हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट दिस बुक लर्निंग टू साइलेंस द माइंड बाय ओशो फाउंडेशन। इस बुक में 175 पेजेस हैं और इसमें 14 चैप्टर्स हैं। 13 चैप्टर्स में आपको कंटेंट मिलेगा कि मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन क्या नहीं है, मेडिटेशन के अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात की गई है, हमारे माइंड के बारे में बात की गई है कि हमारा जो माइंड है वो कैसे काम करता है। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर 14th चैप्टर उसमें देखने को मिलेगा क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कि कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनके आंसर दिए गए हैं। बात करें अगर इसकी लैंग्वेज की, इसकी लैंग्वेज इजी टू रीड है, इजी टू अंडरस्टैंड है एंड आपको इस बुक के अंदर बहुत सारा ऐसा कंटेंट मिलेगा जो हेल्प करेगा अपने ब्रेन को आपको समझने में, अपने माइंड को समझने में, ना सिर्फ समझने में बल्कि इसकी कॉन्स्टेंट चैटरिंग को कैसे आप पोज कर सकते हैं वो भी आप इस बुक को रीड करने के बाद समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी के साथ। तो सबसे पहली चीज़ इस बुक में क्या दी गई है कि मेडिटेशन क्या है वो समझने से पहले ज़रूरी है ये समझना कि मेडिटेशन क्या नहीं है। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इस बुक के अंदर मेडिटेशन जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया है ध्यान को रिप्रेजेंट करने में। ध्यान जो संस्कृत का शब्द है ध्यान, उसको यूज़ किया गया है मेडिटेशन वर्ड, उसके इक्विवेलेंट। मेडिटेशन एक्चुअल में ध्यान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है बिकॉज देर इज़ नो अदर वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज जो कि ध्यान को रिप्रेजेंट कर सके, बट स्टिल इस बुक में इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मेडिटेशन शब्द को यूज़ किया गया। तो जहाँ भी मेडिटेशन शब्द है इट मीन्स कि ध्यान के बारे में वहाँ पर बात हो रही है। तो सबसे पहली चीज़, व्हाट मेडिटेशन इज़ नॉट। मेडिटेशन इज़ नॉट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कई बार हमें लगता है कि हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर अगर कंसंट्रेट कर रहे हैं तो हम मेडिटेट कर रहे हैं। नो, वी आर नॉट मेडिटेटिंग, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर होती है और उस ऑब्जेक्ट के बारे में आप डीपली सोचते चले जाते हैं, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों को आप छोड़ देते हैं। तो कंसंट्रेशन को कौन यूज़ करता है? साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो जिस भी ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिस भी थीम को या जिस टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो सिर्फ उसी के बारे में डीप एनालिसिस करते हैं, वो बाकी सब चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो कंसंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन। सेकेंड थिंग, कंटेम्पलेशन इज नॉट मेडिटेशन। कंटेम्पलेशन मीन्स कई बार हमें लगता है कि हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो वो मेडिटेशन है। नो, दैट इज नॉट मेडिटेशन। कंटेम्पलेशन इज अगेन सिमिलर टू मेडिटेशन। ये बिल्कुल मेडिटेशन की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा सा स्कोप ज़्यादा होता है। कंसंट्रेशन बिल्कुल पिन पॉइंटेड है एक टॉपिक के बारे में। कंटेम्पलेशन में आप विचार कर रहे हैं, एक थोड़ा सा स्कोप आपके पास बढ़ जाता है, आप मूव अराउंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज कीजिए यू आर थिंकिंग और कंटेम्पलेटिंग अबाउट ब्यूटी, तो ब्यूटी अबाउट द नेचुरल ब्यूटी, अबाउट द मैन मेड ब्यूटी, अबाउट द क्लाउड्स, अबाउट स्काई, अबाउट फ्लावर्स, कुछ भी हो सकता है। तो आप मल्टीपल चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, तो आपका स्कोप इसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है। बट दिस इज अगेन नॉट मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? अगर इंग्लिश सेंस में इसके बारे में बात करें तो अगर कोई कहता है कि आई एम मेडिटेटिंग, तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन विल अराइज अपॉन व्हाट यू आर मेडिटेटिंग। तो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में तो मेडिटेशन है ही नहीं, ध्यान किसी ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं है, इट्स रिलीजियस कंसेप्ट। इट्स नॉट कि आप ऑब्जेक्ट या मटेरियल्स के बारे में सोच रहे हैं। हमारा जो माइंड है या जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, हम किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, वो हमारे माइंड के थ्रू हो रहा है। और हमारा जो माइंड है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोच सकता है। वो ऑब्जेक्ट कोई बाहरी दुनिया में हो सकता है या हमारे माइंड का कोई थॉट हो सकता है। बट जो रिलीजियसनेस है इट इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में ये नहीं है। रिलीजियसनेस इज अबाउट यू। अब बात जब आती है कि आपके बारे में ये है, तो आप खुद पर ना तो कंसंट्रेट कर सकते हैं, ये कोई बाहरी ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि आप कंसंट्रेट कर पाएंगे इसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक मिरर की हेल्प से, एक मिरर है वो दुनिया भर की सारी चीज़ों को दिखा सकता है, पर क्या ये खुद की इमेज दिखा सकता है? नहीं। तो वैसे ही कंसंट्रेट या कंटेम्पलेट आप किसी ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं, किसी थॉट को कर सकते हैं, बट क्या आप खुद को कर सकते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? क्या आप अपने आप को दो हिस्सों में बांटेंगे कि मैं यहाँ हूँ, मैंने अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, अब मैं इस अपने हिस्से के ऊपर कंसंट्रेट या कंटेम्पलेट कर रहा हूँ? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप खुद को दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आपको किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं फोकस करना है या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कंटेम्पलेट नहीं करना है। ध्यान में क्या है, इट इज योर स्टेट, इट इज योर बीइंग, इट्स नॉट कि आपको कुछ करना है, इट इज योर नेचुरल स्टेट। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, यू बिकम एन ऑब्जर्वर इन द स्टेट। तो मेडिटेशन को अगर आप ध्यान की सेंस में लेते हैं तो आपको सिर्फ ऑब्जर्वर बनना है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। एवरीथिंग एल्स इज नॉट रिक्वायर्ड, जो भी एफर्ट्स हैं दे आर नॉट रिक्वायर्ड, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना सीखना है। अब बात करते हैं मंत्र के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि जो मंत्र को रिसाइट करते हैं उसके थ्रू हम मेडिटेशन को अचीव कर सकते हैं, बट दे आर नॉट अवेयर कि उसको सही तरीके से कैसे यूज करना है। आप अगर सोने से पहले मंत्र रिपीट कर रहे हो तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक माँ अपने बच्चे को लोरी गा के सुनाती है। वो क्या करती है, एक सेंटेंस पकड़ती है, उसको बार बार रिपीट करती रहती है, बच्चा उसको सुनता है, धीरे धीरे सो जाता है, क्योंकि वो मोनोटोनस आवाज होती है और वो बाकी सब चीजों से बच्चे का फोकस हटके उस एक सेंटेंस पर आ जाता है। उसको कितनी देर तक वो सुनता रहेगा, उससे बोर हो जाएगा और बोर होकर उसका ब्रेन सो जाएगा, वो शांत होकर सो जाता है बच्चा। वैसे ही हमारा ब्रेन मंत्र को अगर यूज कर रहा है, हम मंत्र को रिपीट कर रहे हैं, धीरे धीरे रिपीट करते करते हमारा फोकस बाकी चीजों से हटके उस मंत्र पे आ जाता है और उस मंत्र के बाद हम अगर सो जाते हैं देन तो उसको आप सही सेंस में यूज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मंत्र को अगर आप इस तरह से यूज कर रहे हैं अपने दिमाग को सिर्फ शांत करने के लिए, अपनी नींद के लिए, खुद को हील करने के लिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। यू कैन यूज इट बट दैट इज नॉट द रियल यूज ऑफ दैट थिंग। ये बिल्कुल इस तरह से है कि किसी एरोप्लेन को बुलोक कार्ट की तरह यूज करना। तो मंत्र को अगर आप सोने के लिए यूज कर रहे हैं, नींद लाने के यूज कर रहे हैं, तो वो सिर्फ वैसे ही है जैसे किसी एरोप्लेन को बुलोक कार्ट की तरह यूज करना। क्योंकि आप एरोप्लेन को बुलोक कार्ट की तरह यूज करें, इसमें कोई बुराई तो नहीं है, बट वो उसकी जो रियल पावर है उसके थ्रू तो आप आसमान की ऊंचाइयां छू सकते हैं। तो वैसे ही एक मंत्र है, उसको आप यूज करें कि सिर्फ नींद आ रही है तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है, बट उसकी जो रियल पावर है उसके थ्रू आप मेडिटेटिव स्टेट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसके लिए आप समझिए गौतम बुद्ध की स्टोरी को। अगर आप कभी बोध गया में गए हो जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वहाँ पर जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे उसके अराउंड एक पाथ बना हुआ था जहाँ पर वो वॉक करते थे। तो वो क्या करते थे कि बैठ के अपना मेडिटेशन कर रहे हैं, उस मेडिटेटिव स्टेट में हैं, और उसके बाद जब उनको नींद आने लगती थी तो वो खड़े होकर वॉक करना स्टार्ट कर देते थे। फिर जब उनकी नींद गायब हो जाती थी फिर दोबारा से बैठ जाते थे। ये प्रैक्टिस आज भी बहुत सारे जो बुद्धिस्ट मोंक है वो ऐसी ही प्रैक्टिस करते हैं, जिससे उनको हेल्प मिलती है कि जब उनको नींद आने लगती है तो वो सोते नहीं है, वो सोने की बजाय उस नींद को भगाने के लिए वॉक करना स्टार्ट करते हैं। जब नींद भाग जाती है फिर दोबारा से बैठ जाते हैं। तो आप उस मेडिटेटिव स्टेट को तभी ऑब्जर्व कर पाएंगे जब आप अवेयर रहेंगे। मेडिटेटिव स्टेट को आप अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्लीपीनेस में यू कैन नॉट ऑब्जर्व इट। सो हेयर यू गोट द पॉइंट कि मंत्र को आप यूज कर सकते हैं, बट उस टाइम पर आपको अवेयर रहना जरूरी है। देन ओनली यू कैन ऑब्जर्व दैट स्टेट। यू आर नॉट द डूअर, यू आर द वॉचर, यू आर द ऑब्जर्वर। आपकी जो मेडिटेटिव स्टेट है वो क्या होती है, इट्स द स्टेट ऑफ नो एक्शन एट द लेवल ऑफ योर माइंड, एट द लेवल ऑफ योर बॉडी। आप फिजिकली मेंटली टोटली बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दैट स्टेट इज कॉल्ड मेडिटेटिव स्टेट, जहाँ पर आप बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो अवेयरनेस रहती है, यू आर कॉन्शियस, यू आर अवेयर, यू नो इट। ऐसा नहीं है कि आप सो रहे हैं, क्योंकि सोते हुए भी आपका ब्रेन तो काम करता ही रहता है, बट दैट स्टेट ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग वो मेडिटेटिव स्टेट है। अब उसको आपको अचीव नहीं करना है, इट इज ऑलरेडी देयर, बट आपको सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है। तो आपको इस चीज को अचीव करने के लिए क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर पोज आपको बनाना है किसी पर्टिकुलर टाइम पर है। नो, नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेडिटेशन। इट कैन हैपन एट एनी टाइम, इट कैन हैपन इन एनी स्टेट। आप लेट कर, बैठ कर, घूमते हुए, चलते हुए, कुछ काम करते हुए, anywhere anytime you can achieve it, and any time is good time to try। ठीक है, there is no such thing कि आपको सुबह जल्दी उठकर ही करना है, कोई पर्टिकुलर टाइम ही जरूरी है, आप किसी भी टाइम इसको ट्राई कर सकते हैं। ये क्या मेडिटेशन कोई टेक्निक है, क्या कोई प्रोसेस है? नो, मेडिटेशन इज नॉट अ टेक्निक, मेडिटेशन इज नॉट अ प्रोसेस, इट इज नथिंग विच योर माइंड कैन डू। योर माइंड कैन डू एनीथिंग,
एंड एवरीथिंग। आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो सब आपके ब्रेन के थ्रू होता है। योर माइंड इज दैट टूल, बट मेडिटेशन इज नॉट द कैपेसिटी ऑफ योर माइंड। ये मेडिटेशन जो है वो आपके माइंड से परे है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में हो रहा है वो माइंड के थ्रू आप कर सकते हैं। यस, यू आर राइट, योर माइंड कैन डू एवरीथिंग बट नॉट मेडिटेशन। क्यों? क्योंकि इसको करने की जरूरत है, इसको सिर्फ आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। इट इज ऑलरेडी देयर, तो आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। इसलिए मेडिटेशन आपके माइंड के थ्रू नहीं होती है, इट्स दैट सेंस ऑफ अवेयरनेस। आपको ऐसा नहीं कि कुछ करने की जरूरत है, यू जस्ट नीड टू टर्न इनवर्ड्स। आपको अपना फोकस चेंज करने की जरूरत है। फोकस कैसे चेंज करने की जरूरत है? सपोज एक ब्लैक बोर्ड है, उस पर आपने कुछ व्हाइट चौक से लिखा, तो जो व्हाइट चौक से लिख रहा है आपका ध्यान उस पर जाता है, आप ब्लैक बोर्ड को नहीं देख रहे होते, आप उसको देख रहे होते हैं जो लिखा जाता है। तो वैसे ही हमारी जो कॉन्शियसनेस है, इट इज ऑलवेज देयर, वो स्टेट हमेशा वहाँ पर है, बट हम उस पर फोकस नहीं करके हम किस पर फोकस करते हैं? जो हमारे माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं, जो हमारा माइंड सोचता रहता है, उन चीज़ पर फोकस करते हैं। अगर हमारा फोकस वहाँ से हटकर उस बैकग्राउंड पे चला जाए, दैट एटर्नल साइलेंस, वो जो शांति है उस पर चला जाए, तो वही बस वो फोकस ही चेंज करना है, हमें कुछ अचीव नहीं करना है। हमारे माइंड की टेंडेंसीज की बात करें तो सबसे पहली चीज़, हमारा माइंड है ये एक चैटर बॉक्स है, कॉन्स्टेंटली चैटर करता रहता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपके माइंड की नेचुरल टेंडेंसी है। कंसंट्रेशन या कंटेम्पलेशन दैट इज अगेन डन अगेंस्ट द माइंड के जो नेचुरल टेंडेंसी है उसके अगेंस्ट होता है, तो उसमें फोर्स लगता है, उसमें पावर लगती है। बट मेडिटेशन इज ईजी, उसमें आपको फोर्स नहीं करना है, उसमें आपको पावर नहीं लगानी है, उसमें सिर्फ आपको शांत होना है, उसमें आपको एफर्टलेस होना है। एफर्ट नहीं करना है, एफर्टलेस होना है। देन ओनली यू कैन आइडेंटिफाई दैट स्टेट ऑफ मेडिटेशन। नेक्स्ट थिंग इज आवर ब्रेन कैन सी ओनली वन थिंग एट अ टाइम। तो जब हमारा जो माइंड है वो थॉट्स को देख रहा है ना, लेकिन जो हमारे थॉट्स हैं वो कैसे आ रहे हैं? जैसे मान लो अब मैं बोल रही हूँ, तो मैं एक शब्द बोल रही हूँ, उसके बाद पॉज है, फिर दूसरा शब्द है, फिर पॉज है, तो वो जो बीच का पॉज है वो हम नहीं देखते हैं, हम सिर्फ शब्दों को सुनते हैं। तो ऐसे ही हमारे माइंड में जो थॉट्स आते हैं, तो वो जो बीच का साइलेंस है, वो जो बीच का पॉज है, उस पर हमारा फोकस नहीं जाता है, वही मेडिटेटिव स्टेट है। हमारा फोकस किस पर रहता है? उन शब्दों पर रहता है, जो थॉट्स हैं उन पर रहता है, जो हमारा माइंड थॉट्स क्रिएट करता है। जब हमारा फोकस उन शब्दों से निकलकर बीच वाले पोज में आ जाएगा, दैट विल बी द चेंज। उस टाइम पर आपका जो फोकस चेंज होता है, यू टर्न इनवर्ड्स, तब आप महसूस कर पाएंगे उस साइलेंस को। मेडिटेशन इज लाइफ नॉट लाइवलीहुड। हमारी जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए हम जो भी काम कर रहे होते हैं, चाहे हम कोई काम कर रहे हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम वॉरियर हैं, हम कारपेंटर हैं, हम कुक हैं, वट एवर वी आर डूइंग, दैट इज समथिंग विच वी आर डूइंग टू अर्न आवर लिविंग। हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए हम वो काम कर रहे हैं। दैट डज नॉट डिफाइन यू। वो एक काम है, वो आप कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेडिटेशन नहीं करनी चाहिए या मेडिटेशन इज नॉट फॉर यू। मेडिटेशन इज योर लाइफ। वो आप सबके अंदर एक जो एसेंस है वो आप सबके लिए है। तो आप सरफेस लेवल पर कुछ भी काम कर रहे हैं, इट शुड नॉट बिकम यू। आप इससे अलग रहिए। आपका जो बिजनेस है या जो आपका काम है उसको काम की तरह रखिए। जब आपका 24/7 सब कुछ आपका काम बन जाता है, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो आपको अपने काम को काम की जगह रखना है, उसके बाद खुद को उस काम से डिटैच करिए, एंड देन यू फील दैट साइलेंस, यू फील दैट पोज। तो उससे क्या होगा? आप एनर्जेटिक भी रहेंगे, आप पीसफुल भी रहेंगे, तो अपना काम भी आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। एक और मिसकंसेप्शन होती है कि लोगों को लगता है कि मेडिटेशन इज नॉट फॉर एवरीबडी, ये कुछ स्पेशल लोगों के लिए ही होती है। तो ओशो ने इसका बहुत खूबसूरत सा जवाब दिया है कि कुदरत की बनाई हुई जो भी चीज़ है या भगवान की बनाई हुई जो भी चीज़ है वो स्पेशल है। ईच एंड एवरी पर्सन इज स्पेशल। इवन आप नदी के किनारे जाकर देखते हैं, अगर दो पत्थर भी पड़े हुए हैं वहाँ पर, तो वो भी सेम नहीं है, वो भी स्पेशल है, बिल्कुल यूनिक है। तो हर चीज़ जो कुदरत में है, हर चीज़ जो भगवान ने बनाई है, वो अपने आप में खास है। नोबडी इज ऑर्डिनरी। तो हर इंसान जब खास है, तो मेडिटेशन भी सभी के लिए है, किसी एक इंसान के लिए नहीं है। हर इंसान को वो जो मेडिटेशन वाली जो स्टेट है उसको महसूस करना हर इंसान के लिए है। एक मिसकंसेप्शन ये रहती है कि मेडिटेशन करने का मतलब ये है कि आप सब कुछ छोड़ दो, कोई काम मत करो। बीइंग इन स्टेट ऑफ नो एक्शन मीन्स कि आप सेंटर्ड हो जाते हैं,
आप अपनी कॉन्शियसनेस को आइडेंटिफाई करते हैं, आप अवेयर हो जाते हैं, आप फुली अलर्ट हो जाते हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे उस स्टेट में कुछ छोटे मोटे काम करते हैं एंड आफ्टर सम टाइम जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, बट जो आपका सेंटर है वो डिस्टर्ब नहीं होता। आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपकी जो अवेयरनेस है वो डिस्टर्ब नहीं होती है, फिर आप चाहे कुछ भी काम करें। फॉर एग्जाम्पल संत कबीर, वो एक जुलाहा थे, कपड़ा बुनने का वो काम करते थे, पर एनलाइटमेंट होने के बाद भी उन्होंने अपने उस काम को जारी रखा, उन्होंने उस काम को छोड़ नहीं दिया। क्यों? उनसे किसी ने पूछा कि अभी आपको कपड़ा बुनने की क्या जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि मैं कपड़ा भगवान के लिए बुन रहा हूँ और मेरे लिए हर व्यक्ति में भगवान है, तो मैं सबके लिए ये कपड़ा बुन रहा हूँ। तो उन्होंने थ्रू आउट हिज लाइफ अपना वो काम जारी रखा। तो मेडिटेशन वाली जो स्टेट है उसको अचीव करने के बाद ये मतलब नहीं है कि आप अपना काम छोड़ देंगे, आप अपना काम करेंगे, बट विद दैट सेंस ऑफ अवेयरनेस आप वो काम करेंगे, अलर्टनेस के साथ वो आप काम करेंगे, वो काम और भी बेहतर हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप निकम्मे होकर बैठ जाएं, कुछ काम ना करें। सो डोंट टेक इट दैट वे, क्योंकि इसका ओरिजिन तो यहाँ पर है, इंडिया में हुआ है, बट स्टिल वेस्टर्न कंट्रीज में इसका क्रेज बढ़ रहा है, यहाँ पर क्यों नहीं है? इसका भी एक रीज़न ओशो ने दिया है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो मटेरियलिस्टिक सक्सेस अचीव कर चुकी हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने सक्सेस अचीव कर ली है। तो नाउ दे हैव रियलाइज दैट एम्प्टीनेस ऑफ फेलियर ऑफ सक्सेस, वो कि इतनी सक्सेस, इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी उनको वो एम्प्टीनेस फील हो रही है। क्योंकि जब तक हमारे पास कुछ नहीं है ना, तो हमें लगता है कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे वो अचीव करना है, हमें लगता है कि ये अचीव करने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ये अचीव करने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आई विल बी हैप्पी फॉर एवर। बट जब वो सब चीज़ें हम अचीव करते चले जाते हैं वन बाई वन और वी आर एट द टॉप लेवल, फिर हमें लगता है कि यार ये सब कुछ तो कर लिया बट स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो वो इनर एम्प्टीनेस फील होती है एंड देन यू टर्न इनवर्ड, तो आप अंदर की तरफ टर्न लेते हैं, देन यू रियलाइज कि कुछ खालीपन है, और वो खालीपन कैसे भरेगा? वो मेडिटेशन के थ्रू भरेगा। तो इंडिया में जिस टाइम पर ये सब प्रैक्टिसेस की जाती थी, उस टाइम पर इंडिया बहुत ही रिच था, कल्चरली भी और फिनेंशियली भी, मटेरियलिस्टिक सक्सेस बहुत अच्छी अचीव कर चुका था, तो इसलिए यहाँ पर वो लोग वो प्रैक्टिसेस करते थे। अब यहाँ पर इंडिया में अभी मटेरियलिस्टिक सक्सेस की ज़रूरत है, क्योंकि मटेरियली बहुत गरीबी है यहाँ पर, तो लोग उस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकते। वो सोच क्यों नहीं सकते? क्योंकि जो भी बेसिक नीड्स हैं वो पहले फुलफिल होनी ज़रूरी है, उसके बाद सक्सेस की जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो हम सोचते हैं, वो सब अचीव करना ज़रूरी है। तभी तो यू कैन रियलाइज़ कि यार कुछ कमी है। जब तक कि आपके पास सब कुछ है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो आपको किसी चीज़ की कमी कैसे महसूस होगी? आपको उन चीज़ों की कमी महसूस होगी जो कि मटेरियलिस्टिक है, जो आपके सामने दूसरे लोगों के पास है पर आपके पास नहीं है। जब आप वो सब कुछ अचीव कर लोगे, जब आप वो सक्सेस अचीव कर लोगे, देन यू विल टर्न इनवर्ड। तो इसलिए मटेरियलिस्टिक सक्सेस अचीव करने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये मटेरियलिस्टिक सक्सेस अचीव करके आपको रियलाइज होता है कि वो खालीपन है, तो उसको कैसे भरा जाएगा। देन यू विल टर्न अगेन इन दैट डायरेक्शन, फिर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ते हैं। मेडिटेशन इज नॉट द गोल, इट्स अ टूल टू अचीव दैट ब्लिस, दैट सेंस ऑफ कामनेस, दैट सेंस ऑफ एटर्नल ब्लिस। जो भी हम कुछ छोटी मोटी सक्सेस अचीव करते हैं, हमारी लाइफ में खुशियाँ जो आती हैं वो क्षणिक होती हैं, मोमेंट्री होती हैं, वो कुछ टाइम के लिए होती हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। ये एक कॉन्स्टेंट नेचर होता है। बट अगर आपको एटर्नल ब्लिस, उस आनंद को महसूस करना है, तो उसके लिए मेडिटेशन है। उस मेडिटेशन के थ्रू एक बार जब आप उस स्टेट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देन इट्स लाइक कि जैसे रिवर्स समुंदर में बहकर आती हैं चारों तरफ से, वैसे ही वो जो एटर्नल ब्लिस है, वो अगर आपने एक बार आइडेंटिफाई कर ली, तो आपको हर डायरेक्शन से वो ब्लिस महसूस होने स्टार्ट हो जाते हैं। देन यू कनेक्ट एट दैट लेवल। तो मेडिटेशन से रिलेटेड या माइंड से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स को मैंने टच करने की कोशिश की है इस बुक के थ्रू, एंड आई वुड रिकमेंड कि आपको ये बुक ज़रूर रीड करनी चाहिए। इट विल हेल्प यू टू क्लियर सर्टेन कंसेप्ट। जैसे मेरा भी एक माइंड में क्वेश्चन होता था कि जब हम मेडिटेशन के लिए बैठ जाते हैं, मतलब कि ऐसे बोलते हैं कि मेडिटेशन के लिए बैठना है, मतलब कि आप शांत होकर बैठ जाइए, कुछ मत करिए, जो भी थॉट्स आते रहते हैं उनको आने दीजिए, जाने दीजिए, वो आते रहेंगे, चले जाते रहेंगे, आप बस बैठे रहिए। तो मुझे लगता था कि ये थोड़ी मेडिटेशन है, ऐसे कैसे मेडिटेशन होगी? मेडिटेशन मतलब आपको किसी चीज़ पर फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है। ऐसे तो हम दिन में अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ, तो क्या मैं मेडिटेटिव स्टेट में हूँ? मैं बैठ के क्या कर रही हूँ? सोच ही तो रही हूँ। तो इस बुक के थ्रू मुझे समझ में आया कि जब हम बैठ के कुछ सोच रहे हैं, दैट इज़ कंटेम्पलेशन।
जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, दैट इज़ कंसंट्रेशन एंड दैट इज़ नॉट मेडिटेशन। तो वो जो मेरा क्वेश्चन था वो इस बुक को रीड करने के बाद क्लियर हो गया है। तो मेडिटेटिव स्टेट में आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट बिकम एन ऑब्जर्वर। आप सिर्फ एक साक्षी बन जाते हैं, एक विटनेस बन जाते हैं, आप सिर्फ देखते हैं। तो वो साक्षी भाव आपके अंदर आना है चाहिए। आपको सिर्फ विटनेस करना है, ऑब्जर्व करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। इट्स एफर्टलेस, इट्स द स्टेट ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग। तो वो इस तरह से जब हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ नया देखते हैं या सीखते हैं, तो उससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर हो जाते हैं। ऐसे ही मेरा एक क्वेश्चन इस बुक को रीड करने के बाद आंसर हुआ है। सो आई हाईली रिकमेंड कि आपको ये बुक जरूर रीड करनी चाहिए। हो सकता है आपके किसी क्वेश्चन का आंसर आपको इस बुक में मिल जाए, तो डेफिनेटली ट्राई दिस बुक। एंड that's it for today's video, and meet in another video. Till then, keep reading, keep learning. Bye bye, take care.